हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेटा रिप्रेजेंटेशन लेसन के आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, जब भी हम हेक्साडेसिमल और बाइनरी का कन्वर्जन करते हैं तो 4 बिट बाइनरी नंबर्स का यूज किया जाता है। जैसे बाइनरी और ऑक्टल में 3 बिट का यूज करते थे, वैसे बाइनरी और हेक्साडेसिमल में 4 बिट बाइनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक टेबल बना लेते हैं। वो टेबल बनने के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें हम आसानी से कर पाएंगे। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूँ हेक्सा डेसिमल नंबर, इस साइड हम लिख लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर और इधर लिख लेते हैं उसकी बाइनरी वैल्यू। अब हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं 0 से लेकर f तक होता है, तो मैं इनको लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद A, B, C, D, E एंड F लास्ट होता है। यहाँ पे A मीन्स होता है 10, A का मतलब होता है 10, B मीन्स होता है 11, C का मतलब होता है 12, D मीन्स होता है 13, E मीन्स होता है 14 और F का मीन्स होता है 15। ये वैल्यूज हमें पता होना चाहिए कि A को हम लोग 10 मान लेते हैं, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को कहा जाता है 15। अब इसकी बाइनरी वैल्यू हमें लिखनी है, तो हेक्साडेसिमल नंबर 0 है, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 4 बिट में मेरे को लिखना है तो 40 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसे 1 है तो 1 की हमें बाइनरी वैल्यू लिखनी है, तो क्या होगा 0 0 0 1 होता है। 2 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 0 1 0, 3 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 0 1 1, 4 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 1 0। अब देखिए ये मेरे को ऑलरेडी पता है, मेरे को लर्न है, तो इसलिए मैं आसानी से लिख ले रहा हूँ। जैसे A की वैल्यू होती है 1 0 1 0, C की वैल्यू होती है 1 1 0 0, ऐसी F की वैल्यू होती है 4 टाइम्स 1, रैंडमली मैंने फिल कर लिया। 8 की वैल्यू 1 0 0 0 होती है, 7 की वैल्यू 0 1 1 1 होती है। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, मेरे को तो लर्न है, लेकिन आप कैसे इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। जैसे सपोज अभी 5 है, 5 की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे करूंगा। देखिए दो ट्रिक मैंने आपको बताई थी जब बाइनरी ऑक्टल को कन्वर्ट करा रहे थे। पहली ट्रिक क्या है, अगर मैं इस 5 को डेसिमल नंबर मान लूं, 5 को डेसिमल नंबर मान लूं, मतलब मैं एज्यूम कर लूं कि ये ऑक्टल इक्विवेलेंट टू ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ये इक्विवेलेंट टू डेसिमल है। अगर ये 5 है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा, 5 को मेरे को 2 से डिवाइड करना होता है। तो अगर 5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा 1 0 1, बॉटम से ऊपर की तरफ आंसर लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 0 1। तो अभी 4 बिट में लिखना है तो हमारे 3 बिट हैं, तो 1 0 1 मैं इधर लिखूंगा, एक कम पड़ रहा है तो लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया जाता है। ऐसे 6 की वैल्यू लिखनी है तो 6 की वैल्यू कैसे आएगी, तो इमेजिनेशन कर लूँ मैं, 6 हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू अगर डेसिमल हो और इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो जब भी 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या काम करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इधर और यहाँ लिखा जाएगा रिमाइंडर, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। अब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। अब मैं यहाँ लिखूंगा 2 से 2 3 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 2 से 0 और ये आ जाएगा 1, तो नीचे होगा MSB और टॉप वाला हो जाता है LSB। आंसर लिखते हैं MSB से LSB की तरफ, तो 1 1 0 आ जाएगा। बट ये 3 बिट में और जबकि लिखा क्या जाता है 4 बिट में, तो एक बिट कम पड़ रहा है तो लेफ्ट साइड लिख लेंगे, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 0 1 1 0। तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 0 1 1 0। इस तरीके से फिल हो जाएगा। ऐसे ही 9 की वैल्यू हो जाएगी 1001, B की वैल्यू हो जाएगी 10
11, इसका हो जाएगा 1101 और ये हो जाता है 1110। तो ये वैल्यू मैंने फिल कर लिया। तो फर्स्ट ट्रिक ये है कि जैसे सपोज मेरे को 8 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख लिया था 1000, तो आया कैसे होगा, अगर मैं 8 को डेसिमल नंबर मान लूँ, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा 8 को। तो और यहाँ पे क्या लिखना होगा, रिमाइंडर, और इस वाली लाइन पे उसका आंसर 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 0। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0, ये 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा MSB। और सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा, सबसे टॉप वाला LSB। MSB से LSB की तरफ आंसर लिखते हैं तो 1000 2। तो इसमें ऑलरेडी 4 बिट है, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से लेफ्ट साइड पे नहीं लिखेंगे। तो देखिए 8 की वैल्यू होगी 1000। ऐसे 9 की वैल्यू 1001 कैसे आया, देखिए 9 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लें तो 2 4 जा 8, यहाँ रिमाइंडर लिखा जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। फिर आया आपका 4 है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से 2 को डिवाइड आप करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और बॉटम में आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा MSB और ये होगा LSB। MSB से LSB की तरफ अगर हम लोग लिखते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1001 बेस 2। तो ऑलरेडी 4 बिट है तो 1001, ये 9 का आ गया। तो पहली ट्रिक ये है कि हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल के इक्विवेलेंट बना लें, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो एक ट्रिक ये है। सेकंड ट्रिक क्या थी, इसकी हमें बाइनरी वैल्यू जो निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था जैसे डेसिमल में फर्स्ट होता है वंस, सेकंड पोजीशन पे नंबर होता है टेंस, थर्ड पोजीशन पे होता है हंड्रेड्स एंड फोर्थ पे होता है थाउजेंड्स। तो वैसे ही बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी में फर्स्ट वाले को पोजीशन को बोलते हैं 1, सेकंड को बोलते हैं 2, फिर होता है 4 और फिर होता है 8। यानी कि 1 2 4 8, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 16, फिर हो जाएगा हमारा 32, नेक्स्ट हो जाएगा 64। ऐसे करके जैसे बाइनरी में क्या है 1 2 4 8 16 32 64 होता है। और नॉर्मल मैथ में क्या हो जैसे होता है, जैसे 4 3 2 1, तो ये हो गया वंस पोजीशन पे, ये हो गया टेंस पोजीशन पे, ये हो गया हंड्रेड्स पोजीशन पे, और ये वाला होता है थाउजेंड्स पोजीशन पे। ऐसे ही हमारे बाइनरी में क्या है, वंस पोजीशन पे ये 1 होता है, टेंस पोजीशन पे 2 होता है, हंड्रेड्स पोजीशन पे 4 होता है, और थाउजेंड्स पोजीशन पे 8 होगा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं 4 बिट में आंसर लिखना है, तो 4 बिट में आंसर अगर मैं लिखूंगा तो मेरे को 4 बिट 8 तक में कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इमेजिनेशन कर लीजिए, मेरे को b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 1011 होता है या नहीं होता है। तो कैसे हम पता कर पाएंगे, क्योंकि b का मतलब क्या होता है 11। b मीन्स है 11। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं b की वैल्यू जो होती है 11 होती है हेक्साडेसिमल में। तो हम 11 बनाना है, तो 11 बनाने के लिए इन चार में से किन को जोड़ना होगा, एक तो 8 को जोड़ना होगा मेरे को, और एक 4 ऐड करना होगा 12 हो जाएगा, एक 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 11, यानी कि ये खैर ज़्यादा हो गया 13 हो गया। तो 11 ऐड करने के लिए हमें क्या काम करना होगा 8, और मैं इन तीन को जोड़ दूँ 8, और ये हो जाएगा हमारा 10 और 1 11, क्योंकि मेरे को 11 का निकालना था। तो 11 के लिए 8 2 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो मेरा 11 आएगा। तो जो जो हमको ऐड करने हैं उनके नीचे तो मैं 1 लिख लूँ, और जिसको ऐड नहीं करना उसके नीचे क्या लिख लूँगा 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए 11 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 1011। तो 11 की बाइनरी वैल्यू 1011 यानी कि बी की। ऐसे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी मीन्स क्या है 12 है। तो 12 के लिए मुझे क्या क्या जो ऐड करना होगा, 12 के लिए हमको ऐड करना होगा 8 एंड 4 को। तो 8 एंड 4 के लिए हम क्या काम करते हैं, देखिए 8 को एंड 4 को, इन दो को ऐड करना है, तो इन दो के नीचे 1 हो जाएगा, जिनको ऐड नहीं करना है उनके नीचे 0 हो जाएगा। तो 12 मीन्स सी। तो सी की वैल्यू क्या होती है, देखिए 1100। तो सी की वैल्यू है देखिए 1100। ऐसे एफ की वैल्यू निकालनी, एफ क्या है 15, एफ की वैल्यू 15 होती है। तो 15 की वैल्यू अगर हमें निकालनी, तो 15 बनाने के लिए मुझे किन किन को जोड़ना होगा, 15 बनाने के लिए मेरे को फर्स्ट में 8 ऐड करूंगा, इसमें 4 हो जाएगा 12 हो जाएगा,
12 और 2 हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15, यानी कि सबको ऐड करना है तो सबके नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि F15 की वैल्यू 4 टाइम्स 1 होती है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चाहे मैं ट्रिक 1 से इस टेबल को बना लूं या ट्रिक सेकंड इसका यूज करके भी मैं इस टेबल को फिल कर सकता हूं, लेकिन मुझे बस ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि हम जब भी हम लोग बाइनरी को हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 4 बिट बाइनरी नंबर्स का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ इसकी प्रैक्टिस। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर। इन हेक्साडेसिमल नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो अगर मुझे वैल्यू लर्न है या पता है तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, अदरवाइज मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू A, 6, 4 एंड 7। इनकी वैल्यू लिखनी है और वैल्यू कितने बिट में लिखी जाती है 4 बिट में होती है हेक्साडेसिमल और बाइनरी में। तो अभी हम इनकी वैल्यू लिखते हैं, तो एक होता है 10, 10 की वैल्यू होती है 1010, 6 की वैल्यू होती है 0110, 4 की वैल्यू होती है 0100, 7 की वैल्यू होती है 0111। अब सबको मैं अगर कंबाइन कर दूं तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 1010, 0110, 0100, अब ये वाला बचा 0111 बेस 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब बहुत सारे लोग बोले कि अगर सपोज हमें अगर लर्न नहीं है वैल्यू तो कैसे निकालना है, तो ए को निकालना है, तो ए का मीन्स क्या होता है 10, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, तो कैसे होगा, दो तरीका मैंने बताया, या तो मैं 10 को क्या करूं डेसिमल इक्विवेलेंट मान लूं और 2 से फिर इसकी बाइनरी वैल्यू निकाल लो डिवाइड करके, इस वाली लाइन पे रिमाइंडर लिखेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आएगा 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 0, फिर 2 से मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसको कहा जाता है एमएसबी और इसको कहा जाता है एलएसबी। एमएसबी से एलएसबी की तरफ अगर आंसर लिखेंगे 1010 बेस 2, तो देखिए ए की वैल्यू 1010, तो फर्स्ट ट्रिक ये हो गई। सेकंड ट्रिक अगर निकालनी हो तो बाइनरी के वंस पोजीशन पे क्या होता है 1, टेंस पोजीशन पे क्या होता है 2, हंड्रेड्स पोजीशन पे क्या होता है 4 और थाउजेंड्स पोजीशन पे क्या होता है 8 होता है। अब इनके अकॉर्डिंग मेरे को 10 यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, तो 10 के लिए मेरे को किन दो को जोड़ना होगा, एक 8 को जोड़ना होगा, एक 2 को जोड़ना होगा, तभी 10 आएगा। अब जिन दो को जोड़ना है उनके नीचे क्या लिख लेंगे हम लोग 1 लिख लेंगे, और जिनको नहीं जोड़ना है उनके नीचे 0। तो देखिए ए की वैल्यू 1010 ये आ गया। तो चाहे तो हम इस वाली ट्रिक से निकाल लें किसी भी जिसकी वैल्यू मेरे को निकालनी, चाहे ए की हो 6 की हो 4 या 7 की, या मैं ये सेकंड वाला इस ट्रिक का यूज कर सकता हूँ। और थर्ड ये है कि अगर मुझे 0 से लेकर 15 तक की वैल्यू लर्न हो जाती है तो मैं आराम से बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी वाले क्वेश्चन को इजी और काफी तेजी के साथ में फिनिश कर सकता हूँ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए C4F7, इसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ी सी दूरी पे लिख लो C4F, मैंने लिख लिया 7। अब 4 बिट में वैल्यू लिखी जाती है तो C की वैल्यू होती है 1100, 4 की वैल्यू होती है 0100, F की वैल्यू होती है 4 टाइम्स 1 और 7 की वैल्यू होती है 0111। अब इनको कंबाइंड फॉर्म पे मैं लिखूंगा 1100, ये हो गया, सेकंड 4 का वैल्यू 0100, फिर 4 टाइम्स 1 1 2 3 4, फिर 7 की वैल्यू होगी 0111 बेस 2। तो ये क्या होगा फाइनल आंसर। और वैल्यू कैसे आई, या तो हम जैसे C की वैल्यू निकालनी है तो C के लिए क्या करेंगे, वंस पोजीशन पे 1, 2 पोजीशन पे क्या, टेंस पोजीशन पे क्या होगा 2, हंड्रेड्स पोजीशन पे 4 और थाउजेंड्स पोजीशन पे क्या होगा 8। अब C की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू होती है हमारा 12। अब 12 को निकालने के लिए हमें किन दो को जोड़ना होगा, 8 प्लस 4 को अगर ऐड कर दें तो 12 हो जाएगा, तो जिनको ऐड करना उनके नीचे 1, जिनको ऐड नहीं करना उनके नीचे 0। तो आंसर क्या आ गया C का 1100, तो देखिए यही है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को निकाल पाते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, फाइनल आंसर ये है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए,
अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने इंटीजर हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में बदला था, अब फ्रैक्शनल नंबर आ गए। तो फ्रैक्शनल में क्या काम करना है, इसमें भी ये लिखा मैंने, ये बी लिख दिया, ये सी लिखा, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगा देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। अब बाकी पॉइंट को छोड़ के जितने हमारे वैल्यूज हैं वो 4 बिट में लिखी जाएंगी, केवल पॉइंट को सिंगल बिट में, यानी कि जैसे सिंगल ऐसे दिया जाता है जहाँ पे सिंबल है। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है 10 10, बी की वैल्यू क्या होती है 10 11, सी की वैल्यू क्या होती है 1100 और 2 की वैल्यू होती है 0010, एफ की वैल्यू होती है 4 टाइम्स 1। अब इसको मैं कंबाइन करूँ तो आंसर क्या आएगा 1010, फिर सेकेंड वाला 1011, फिर थर्ड सी की वैल्यू 1100, पॉइंट लग जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 0010 और लास्ट वाला है 1111। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऐसे यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है तो 7 मैंने लिखा, 3 6 पॉइंट की सीध में पॉइंट 4 ए। अब यहाँ पे 7 की वैल्यू होती है 011 हो जाएगा, 3 की वैल्यू होती है 0011, 6 की वैल्यू होती है 0110, पॉइंट के सीध में पॉइंट लग जाना है, 4 की वैल्यू होती है 0100 और ए की वैल्यू होती है 1010। देखिए सारा वैल्यू मेरे को लर्न है इसलिए मैं आसानी से लिख पा रहा हूँ, और बाकी आप लोगों को मैंने ट्रिक बता दिया है कि कैसे निकालना है, तो हम उस ट्रिक का यूज करके इनकी वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं अब इसको कंबाइन लिख लूँ तो 011 ये हो गया, फिर 0011 ये हो गया, फिर 0110 ये आ गया, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगेगा, 0100, फिर लास्ट में 1010, इसका बेस क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसलिए आसानी से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, अब हमको बाइनरी नंबर है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में क्या था, हेक्साडेसिमल नंबर था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अब रिवर्स हो गया है, अब बाइनरी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने बिट का यूज करेंगे, 4 बिट बाइनरी नंबर्स का पेयर बनाया जाता है। तो ये इंटीजर नंबर है, और इंटीजर में जैसे ऑक्टल को, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे तो राइट साइड से हम लोग पेयर बनाते थे, वैसे इसमें भी होगा, राइट साइड से ही पेयर बनने वाला है, और पेयर होगा कितने बिट का, 4 बिट का पेयर बनाया जाता है। तो मैं ऐसे नीचे थोड़ा सा पेंसिल से लिख लूंगा, ठीक है, बाद में इसको रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि ये फाइनली हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, ये केवल बस कोई बिट हमारा मिस ना हो जाए, इसलिए मैं पेंसिल से इस तरीके से कॉपी में आप कर लेंगे। तो 1100 फर्स्ट पेयर हमारा ये हो गया 1100, सेकेंड पेयर हमारा होता है 1011 ये आ गया, थर्ड पेयर मेरा क्या है 111, तो 111 मैंने ये लिखा। अब एक कम पड़ रहा है तो वो अपनी तरफ से लेफ्ट साइड की तरफ मैं 0 ऐड कर देता हूँ। तो ये होता हमारा 7 की वैल्यू, और ये होता है मेरा सी की वैल्यू 1100, सी की वैल्यू होती है, और 1010 होता है ए की वैल्यू, और ये हो जाएगा बी की वैल्यू। बी मीन्स क्या है, अब देखिए मैंने कैसे ये आंसर पता करा, 7BC, और हेक्साडेसिमल बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए कैसे मैंने पता करा है, 1011 बी की वैल्यू होती, मैंने कैसे पता किया, देखिए हमारा पहले क्या होता है बाइनरी में, वंस पोजीशन पे 1, टेंस पोजीशन पे 2, हंड्रेड्स पोजीशन पे 4, और थाउजेंड्स पोजीशन पे क्या होता है हमारा 8 होता है। 4 बिट वैल्यू है तो 4 बिट हमने लिख ली है। अब अगर मैं 1011 की वैल्यू क्या है इसको पता करना है, तो 1011, तो हमें मालूम है जिनके नीचे 1 होता है वो तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी ऐड क्या होना है 8, 2 के नीचे 1 है ये ऐड हो जाएगा, 1 के नीचे 1 है तो ये ऐड हो जाएगा। अब इन तीन को अगर मैं ऐड कर लूँ, 8 2 10 और 1 क्या होगा 11, यानी कि इन तीनों का ऐड आ गया 11, और 11 वैल्यू किसकी होती है, बी की वैल्यू होती है, क्योंकि ए की होती 10 तो बी की वैल्यू हो गई 11। ऐसे 1100 की वैल्यू सी होती है, कैसे पता चला हमें, तो देखिए इसी चीज को हम क्या करें, हमारी जो वैल्यू आई है
1100, तो 11 मैंने लिखा 00, तो 1 जिनके ऊपर यानी कि जिनके नीचे ये 1 है वो दो ऐड हो जाएंगे, तो 8 और 4 ऐड हो जाएंगे, 8 और 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 किसकी वैल्यू होती सी की, क्योंकि 10 की होती ए, 11 की होती बी, तो 12 की वैल्यू क्या हो गई सी, तो सीधे हमने इसको सी लिख लिया। ऐसे 7 की वैल्यू 111 की वैल्यू 7 होती, कैसे मैं पता कर पाऊंगा? देखिए इसके लिए अब मुझे 70 हमारा जो वैल्यू है वो ये दे रखा है। अब ये 7 की वैल्यू होती कैसे पता चला मेरे को? देखिए जिनके नीचे 1 है वो सारे ऐड हो जाने हैं, तो 4, 2 और 1 ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7, तो तीनों का आंसर आ गया 7, तो ये हमने 7 लिख लिया। तो ऐसे इस ट्रिक के थ्रू हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं क्वेश्चन। बाकी हम एक और ट्रिक है जिसमें अगर मैं ये बाइनरी नंबर है और मैं इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, जैसे सपोज 1100 है, इसका मेरे को वैल्यू पता करनी है, तो मैंने क्या कर लिया, इमेजिनेशन कर लीजिए 1100 है, ये बाइनरी वैल्यू है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने एज्यूम कर रखा है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हमारा डेसिमल बन रहा है। ठीक है, ट्रिक के थ्रू हम लोग कर पा रहे हैं। तो अगर मेरे को इसको करना है तो क्या होगा, देखिए 2 पावर 0 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 0, जिससे लेके आते हैं वो हमारा उससे मल्टीप्लाई होता है, और बेस हमेशा 2 होगा, और पावर क्या होता है पोजीशन, इसका होगा 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 होगा, ये क्या होगा 3 पोजीशन पे होता है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन वीडियो में ही, फर्स्ट वाला टॉपिक लेक्चर फर्स्ट, अब ये थर्ड लेक्चर चल रहा है हमारा, फोर्थ लेक्चर हो गया है ये। तो अब इस तरीके से अगर मेरे को इसको करना है, तो अब पावर क्या हो जाएगी 1 इंटू 0, तो 2 पावर 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 फाइनली। अब क्या हो जाएगा, पावर एक और बढ़ेगी, यहाँ 0 था ये 1 था, अब पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 से लेके आए हैं, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको करता हूँ 2 पावर एक और बढ़ जाएगी 3 हो जाएगा, इंटू 1 यानी कि 8, तो 8 और 4 क्या हो गया 12, तो टोटल मिला के क्या हो गया 1100 12 का होता है, और 12 क्या होता है सी के इक्विवेलेंट माना जाता है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11, और 12 किसका होता है सी का। तो इस तरीके से मेरे पास दो ट्रिक है, अगर मैं चाहूँ तो फर्स्ट वाली ट्रिक से वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं चाहूँ तो सेकेंड वाली ट्रिक से भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, या अगर मेरे को लर्न है वैल्यू 0 से लेकर 15 तक, तो और भी हमारा फास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब इसमें भी क्या काम करें, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, 1100 हमारा फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकेंड आ गया 011, एक कम पड़ रहा है, तो अपनी तरफ से लेफ्ट साइड पे मैं 10 ऐड कर देता हूँ, तो अब ये हो जाता है 6 की वैल्यू, और ये हो जाता है सी की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6c बेस 16, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अभी इससे ठीक पहले था हेक्साडेसिमल को बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था, इसमें भी बाइनरी को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ गया है। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा इंटीजर था, आप देखेंगे ये पूरा इंटीजर नंबर था, तो आसानी से हो रहा था, तो इंटीजर अब क्या है इसमें फ्रैक्शनल पार्ट अटैच हो गया है। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर हमारा 10111 है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, एक पॉइंट से पहले का पार्ट जो कहलाता है, पॉइंट से पहले का पार्ट है एक ये, एक पार्ट ये होगा 10111, मान लीजिए एक पॉइंट के राइट हैंड साइड में है वैल्यू, और एक है पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, तो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उसको कहा जाता है इंटीजर पार्ट, और जो पॉइंट से राइट हैंड साइड में होती है उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल या फ्लोटिंग पार्ट। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। अब जब भी पेयर बनाएंगे तो हम पॉइंट की तरफ से पेयर बनाते हैं, देखिए इंटीजर के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे, और फ्रैक्शनल के लिए लेफ्ट टू राइट पेयर बनाएंगे, और जब भी पेयर बनेगा पेयर कितने बिट का बनेगा 4 बिट का, क्योंकि बाइनरी और हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन में 4 बिट का पेयर बनाया जाता है। तो अब इसका अगर मैं सपोज मेरे पास अगर ये क्वेश्चन होगा तो मेरा क्या बनता पेयर, तो पॉइंट सीध में मैंने पॉइंट सबसे पहले हम लगा लेते हैं, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट लगेगा, फिर फर्स्ट पेयर हो जाएगा हमारा 1011, इंटीजर के लिए आ रहे हैं, तो पॉइंट की तरफ से पेयर होगा इधर से इधर को, यानी कि एरो के थ्रू मैं समझा रहा हूँ 1011। अब यहाँ 1 आ गया, 3 कम पड़ रहे हैं, तो अपनी तरफ से हम लोग इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 लगाने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये 1 की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा
1010 होता है ए का, 1011 होता है बी का। अब ऐसे राइट साइड में क्या है, इधर का जो पेयर आएगा 1011, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट टू राइट पेयर बनता है, तो 1011 हो जाएगा। फिर हमारा 1 आया, 3 बिट की कमी में है, तो ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। तो 1000 होता है 8 की वैल्यू, 1011 होता है बी की वैल्यू। तो इस तरीके से फाइनल आंसर क्या होगा, 1B.B8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन होता ये। तो ठीक ऐसे अब हमारे को क्वेश्चन सामने दे रखा है, उस क्वेश्चन को हमें करना है, तो आसानी से इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए मेरा पहला क्या है, जो पेयर है वो पेयर राइट से लेफ्ट की तरफ बनेगा, क्योंकि इंटीजर पार्ट का मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाला पार्ट लिख लेता हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट पेयर मेरा है 1101, ये फर्स्ट पेयर हो गया। फिर सेकंड है 1111, दो कम पड़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे हम लोग लगा देते हैं। तो इंटीजर में जो भी कम पड़ रहा है लेफ्ट की तरफ लगाया जाता है, फ्लोटिंग में जो कम पड़ रहा है उसको राइट की तरफ लगाएंगे। अब जैसे इसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट पेयर बनेगा, तो 1101, ये हमारा पेयर होगा 4 बिट का। अब 11 आया तो देखिए इसमें दो कम पड़ रहे हैं तो लेफ्ट में 0 आया, इसमें दो कम पड़ रहे हैं तो हम राइट की तरफ 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए फ्लोटिंग में राइट में 0 बढ़ाने से वैल्यू में चेंज नहीं होता है, इंटीजर में लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाने से वैल्यू में चेंज नहीं होता। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, ये 3 की वैल्यू होगी, तो 1100 होता है सी की वैल्यू, ये हो जाएगा डी की वैल्यू। पॉइंट की सीध में पॉइंट लग गया, ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ भी लगा रखा है वैसे, तो एक ही लगाते हैं। तो पॉइंट की सीध में हो गया पॉइंट 1101, फर्दर डी की वैल्यू हो गई 1100 हो गया सी की वैल्यू। तो अब सबको कंबाइन करेंगे 3D पॉइंट डी सी बेस 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी अब इसको क्वेश्चन करना है, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट लगेगा, राइट साइड में जो पेयर बन रहा है पहला 1000, फर्स्ट पेयर ये है, और सेकंड 11 है, दो कम पड़ रहे हैं तो ये वैल्यू हम लिख लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू किसकी है, ये 8 की वैल्यू होती है, ये होती है सी की वैल्यू। बाकी तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इंटीजर पार्ट है तो राइट टू लेफ्ट पेयर चलेगा, तो 1000 यानी कि 1000, ये होता है 8 की वैल्यू। फिर बचा 110, एक कम पड़ रहा है तो लेफ्ट में मैं 0 अपनी तरफ से ऐड कर दूं, तो ये होता है 6 की वैल्यू। अब फाइनली आंसर क्या आएगा, मेरे को वेल्ड करके अगर मैं लिखता हूँ 6 8, यहाँ पॉइंट की सीधे पॉइंट लगेगा 0.8 सी बेस 16। तो इस तरीके से देखिए आसानी से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो मेरे को 3 चीज़ें हैं कि पहली चीज़ ये है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने ज़्यादा हमारे ये क्वेश्चंस एक्यूरेट होते चले जाएंगे। सेकंड क्या है कि हमें जब भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 3 बिट का पेयर लिया जाता है, और जब हमको बाइनरी को हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट का पेयर लेते हैं। थर्ड और आखिरी चीज़ क्या है, जब मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ वीडियो में तो मेरे को कैसे प्रैक्टिस करनी है, इस वीडियो को मैं पॉज कर दूंगा, जैसे क्वेश्चन मेरे सामने आता है वैसे ही मैं वीडियो को पॉज कर लूँ, अपनी कॉपी में मैं प्रैक्टिस करूँ, और प्रैक्टिस करने के दौरान फिर जब मेरा आंसर आ जाता है तो उसके बाद मैं वीडियो को प्ले कर लूँ, और फिर मैं मैच कराऊँ कि मेरा क्वेश्चन इस वीडियो के आंसर से मैच हो रहा है या नहीं। हो सकता है मेरे में कुछ गलती हो, या हो सकता है आपके में हो, लेकिन नॉर्मली क्या है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर एरर चांसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।